तो डियर फ्रेंड्स, अब मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट देगी 2.5 लाख रुपए, और वो भी सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब तक आप लोगों ने ये देखा कि 1.5 लाख रुपए की राशि, और वो भी किस प्रकार मिलती है। पहली इंस्टॉलमेंट में 25,000 रुपए, और आपको कवर करना है कुर्ची हाइट। जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन वर्क कर दिया और आप प्लिंथ लेवल तक आते हैं, 25,000 रुपए आप लोगों के समाप्त हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ये राशि नाम मात्र के लिए होती है। जैसे ही आप प्लिंथ लेवल से ऊपर जाओगे छत हाइट तक, तब 40, अच्छा, प्लिंथ लेवल की फोटो क्लिक करने के बाद में 40,000 की राशि आपके पास में आएगी। आपको छत लेवल तक जाना है, उसके बाद में फोटो क्लिक करने के बाद 40,000 की राशि फिर आएगी आपके खाते में। छत वगैरह डाल लो, उसके बाद में 15,000 रुपए की राशि फिर से आएगी, और लास्ट में मजदूरी के पैसे लगभग 20,000 के आसपास कुछ आ जाते हैं। इस प्रकार से लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में आती है। भाई क्या होता है इतने में, तब जाकर के गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब क्यों ना इसको 2.5 लाख रुपए कर दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नहीं है भाई साहब, ये मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से यहां तक कि प्लॉट भी दिए जा रहे हैं, प्लॉट भी दिए जा रहे हैं कि लो भाई साहब आप बनाइए। और अगर किसी के पास में जमीन है या घर है, लेकिन घर पर अगर छत नहीं डली है ना, उसको भी पैसे दिए जाएंगे कि लो आप भी बनाओ। क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र होंगे, सारी बातें आज आप लोगों को क्लियर करवाने वाला, और कौन सी गवर्नमेंट इस प्रकार से आर्थिक सहायता राशि दे रही है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। हालांकि ये न्यूज सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। शहरीकरण के लिए, शहरों में इस प्रकार का आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए की राशि 3 इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से भाई साहब दी जाएगी। अगर आप देखोगे ना, खुद का घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाएगा जियो टैगिंग प्रोसेस के माध्यम से ये राशि। अब सर इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी जियो टैगिंग प्रोसेस, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी आपका घर है उस क्षेत्र में अगर आप मकान बना रहे हैं तो वहां पर जियो टैगिंग एक पोर्टल है, उस पोर्टल, उस वेबसाइट के माध्यम से फोटो क्लिक होगा। इससे यह पता चलेगा कि वास्तविकता में आप वहां पर घर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो पारदर्शिता के साथ में आपको इस राशि का लाभ मिलेगा, और अगर नहीं बना रहे तो भाई साहब आपके द्वारा किया जा रहा फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। तो जियो टैगिंग प्रोसेस के माध्यम से अब यहां पर पेमेंट किया जाएगा। जो पात्र लोग हैं, न केवल प्लाट मिलेंगे बल्कि मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और इसकी शुरुआत भी प्रारंभ हो चुकी है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। आगे आप देखोगे, फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा, आधार से जोड़े जा रहे हैं दस्तावेज। मतलब यह होता है कि इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो लाभार्थी होंगे उनके दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जियो टैगिंग के माध्यम से ये राशि आपके खाते में आती रहेगी। इसके माध्यम से यह पता चलता रहेगा कि भाई साहब निर्माण कार्य आप लोगों का चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। सारी प्रोसेस 1 बाय 1 होती रहेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जमीन के हर पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे सरकार को यह पता चले कि मकान निर्माण कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, सेक्टर्स में इन लोगों ने क्या किया, 853 लोगों को मिलेंगे प्लाट। अब 853 लोगों को 30 गज के प्लाट भी यहां पर दिए जाएंगे, जिस पर ये निर्माण कार्य करेंगे। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना एक्चुअली किस राज्य के अंतर्गत है। बहुत बढ़िया, चलिए बता देता हूं। तो याद रखना, ये जो मकान निर्माण का कार्य है, जो 2.5 लाख रुपए आपको मिलने वाले 3 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेंगे, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। लेकिन कहां पर, तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस योजना के अंतर्गत, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से स्टेट के अंतर्गत। लाभार्थी के लिए प्रमुख शर्तें आपके सामने कि लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वार्षिक आय 1.1 लाख से अधिक नहीं, मतलब 1.8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि लाभार्थी बीएलसी योजना के अंतर्गत आता है तो उसके पास प्लाट होना जरूरी है, और यदि मकान है तो छत पक्की नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल वहां पर कार्य कर सकते हैं। सभी दस्तावेज आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, और योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना। अब आपको मैं बताने वाला हूं किस राज्य के अंतर्गत। भाई साहब, हरियाणा के सिरसा जिले में एक्चुअली इस प्रकार की योजना स्टार्ट हुई है। यानी हरियाणा के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है इन महोदय की, तो इन्होंने नायाब सिंह, याद है ना जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा इस प्रकार की योजना को स्टार्ट किया गया है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा मानना ये भी है कि भाई साहब ये जो महोदय है, जो मध्य प्रदेश में सितारे बने हुए हैं, इन्होंने इस प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में क्यों प्रारंभ नहीं की। क्या 1.5 लाख रुपए में
मध्य प्रदेश की जो आबादी है, जो गरीब आबादी है, क्या वो मकान बना पाएंगे? ये भी एक सोचने वाला संशय है, एक सोचने वाला विषय है। आप खुद एक बार डिसाइड करिएगा, ये बताइएगा कि भाई साहब कैसे बनेगा मध्य प्रदेश में, जब ये गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी सुविधाएं वहां की जनता को दे सकती है, तो भाई साहब हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दे सकती है? एक सोचने वाला विषय है। आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या हमारे यहां पर भी इस प्रकार की योजनाएं स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी इस प्रकार की जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट सबसे पहले डीएससी के मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सो हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।